नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैसे हो सभी। सेमेस्टर 3 के अंदर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सर, उसकी डेप्थ कितनी है सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये चैप्टर्स बताना क्या चाह रहे हैं। नाम से भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया अभी। बहुत सारे बच्चों की बैकलॉग जो देखी गई वो इस रीजन से देखी गई क्योंकि उनके इन सेम में नंबर कम थे। तो भाई M3 के अंदर ये गलती प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आपको 2-3 सेमेस्टर का यहां पे भुगतान करना पड़ सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेमेस्टर और प्रॉपर वे में हम इसको लेके चलेंगे। आई एम द फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आई एम हैविंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर द गेट एंड ESE एग्जामिनेशन। तो प्रॉपर वे में आपको डील करके बता देता हूं कैसे इस सेमेस्टर को आपको बहुत ही एफिशिएंट एंड इजिली आप डील कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं इसके सिलेबस की, यार सिलेबस बहुत ही सिंप्लीफाइड डिफाइंड है, वो ज्यादा टफ नहीं है, बट आपको स्टार्टिंग से डील करना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके। सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस पर मैं स्टार्ट कर देता हूं, मैथमेटिक्स 3 एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बाकी तो फिर भी थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट इसमें बहुत सारी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, जो भी आपका मैथ्स का सिलेबस दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अननोन है, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस मैथमेटिक्स 3 के कारण आपको बेनिफिट होने वाला है आने वाले सेमेस्टर में, क्योंकि वहां पे आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पे आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान बनती हैं। सो इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस सब्जेक्ट तो आप हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, इसका जो पहला यूनिट है वो LDE nth ऑर्डर। यदि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर भी हमने देखा कहीं ना कहीं, पर जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर के डिफरेंशिएशन यहां पे देखने को मिलते हैं, और इसका जो ग्लिम्स है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इसमें करते क्या है, जैसे वहां पे भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू या फिर LDE के थ्रू, ठीक है, या फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू, तो वैसे ही सॉल्यूशंस निकालना, पर पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर दो सॉल्यूशंस के बारे में हमें बात करना पड़ता है। तो देखो, इसको बड़ा है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके बहुत सारी मेथड्स हैं पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए। एक तो है बेटा जनरल मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, एक है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो लार्ज क्वांटिटी में पूछे जाते हैं वो शॉर्टकट मेथड से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा पहले शॉर्टकट मेथड पे फोकस करना है, एंड देन यू गो फॉर द जनरल मेथड ऑल्सो, है ना। ऐसा आप पैटर्न यदि बुक की बात करें तो जनरल मेथड पहले देता है, फिर आपको देता है शॉर्टकट मेथड, फिर आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पर शॉर्टकट मेथड पे एग्जाम के टाइम में आप सबसे पहले फोकस करना, फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फिर उसके देखो स्पेशल वर्जन है, जैसे कॉचीज का स्पेशल वर्जन है। वो एक्चुअली क्या है कि जैसे nth ऑर्डर का एक स्पेशल फॉर्मेट कॉचीज ने डिफाइन कर दिया, एक लेजेंड्रे ने डिफाइन कर दिया, तो उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। तो वही चीज है, बट थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। देन देयर इज अ साइमल्टेनियस, दिस इज द अनदर चैप्टर ऑफ LDE, बट मर्ज करके एक चैप्टर आपका बनाया गया है, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन वी विल हैव द मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले सब्जेक्ट में भी आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें यूनिट नंबर 2, मैं क्यों बोल रहा था कि अगले सेमेस्टर में जो सिग्नल्स एंड सिस्टम है उसमें हेल्प होगा, वहां पे भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ता है, एंड विद द यूज ऑफ दिस आप बहुत सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करते हो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया या फोरियर सीरीज हो गई, ये सभी बहुत हेल्पफुल टूल हैं जिसके कारण हम सिग्नल्स को डिफाइन करते हैं, सिग्नल्स को जज करते हैं, और उनमें मॉड्यूलेशंस वगैरह चेक की जाती है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया या जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक एंटिटी जो आप इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। इनसे बहुत प्यारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बहुत इन डेप्थ और दिल से इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये क्लियर होगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, देखो फोरियर सीरीज आप सभी बच्चों ने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा, उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट हम ट्रांसफॉर्म में करते हैं। ये किस लिए की जाता है, मोस्टली जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो टाइम डोमेन में होते हैं, फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर लाते हैं। तो मैथ्स में तो उतना ज्यादा हमको समझ में नहीं आता है, पर सिग्नल सिस्टम में उसको बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो मैं जनरली सिग्नल सिस्टम डील करता हूं, तो मुझे पता है कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूं अपने ऑफलाइन सेंटर के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि भाई कैसे हम साइन और कोसाइन इंटीग्रल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर समझा था e की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी का ग्लिम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। देन वी विल हैव द फोरियर ट्रांसफॉर्म,
तो कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे एफएक्स के फॉर्म में एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में दिया रहेगा उसको आपको एफएक्स के फॉर्म में करना पड़ेगा। बट क्वेश्चंस में बहुत सारे कंडीशंस अप्लाइड रहते हैं जो आपको जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मुलेज जो आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़े थे सबका यूज एक साथ देखने को मिलेगा। देन साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड देयर इनवर्स, जो अभी चीज बताई वो है। तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड टाइप के हैं, इसमें कुछ ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत एडवर्स तो हैं पर लिमिटेड टाइप के हैं। आपको सभी फॉर्मेट को अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें आपका DOIS रूल भी आपको थोड़ा ग्लिम्स देखने को मिलेगा, तो वो भी चीज ध्यान रखनी। देन वी विल प्रोसीड फॉर द Z ट्रांसफॉर्म। Z ट्रांसफॉर्म एक काइंड ऑफ ए लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक आप स्पेशल वर्जन भी बोल सकते हो, बट यहां पे थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाती है। यहां पे जैसे हम लोग Z पढ़ते हैं कि भाई R प्लस JX, ठीक है, उसी का थोड़ा सा पोर्शन मॉडिफाई करके हम लोग यहां पे बात करते हैं। Z ट्रांसफॉर्म सर्कल की बात करते हैं, कौन सा फंक्शंस उस सर्कल के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, उसका रीजन, ठीक है, क्या हो सकता है स्टेबिलिटी के मामले में यदि बात करें, तो इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर एक चीज आपको समझना है कि आपने उसको फंक्शन को एक तो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे Z ट्रांसफॉर्म की बात करूं चाहे फोरियर, और उसका इनवर्स वापस उसी फंक्शन में लाना होता है। तो ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स चलती हैं कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई इसी फॉर्मेट से आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, गन्ने की मशीन में गन्ना डाला जूस निकलेगा, वैसे ही है उस फॉर्मूले में आपने एफएक्स डाला उसका ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, सीधी सी बात है, वैसे ही आपको करना है। बट इसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें आने वाली है, सभी चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका इनसेम का। तो आपको लगभग ये कंप्लीट करने में आपको 25 डेज की क्लास आपको जरूरी है, लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, ये इससे ज्यादा भी जा सकता है जिसके बेसिक्स थोड़े लो हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको ये बेसिक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस हैं, 25 डेज की चलेगी, तब आप बेस्ट कर सकते हो, है ना। आपको इन सेम इस बार टारगेट करना है क्योंकि अगले सेम तक मुझे कोई भी बैकलॉग नहीं चाहिए, ये दिमाग में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है बेटा सेम, यदि हम बात करें एंड सेम में, तो यूनिट नंबर 3 है जो न्यूमेरिकल मेथड्स आती है। तो ये एक बोल सकते हो एक बेसिक फॉर्मेट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब यहां पे एक तरीका है कि भाई इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, चाहे मैं इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बोलूं, चाहे डिफरेंशिएशन की, चाहे पॉलिनोमियल की, किसी भी फॉर्मेट को सॉल्व करने का एक प्रॉपर्ली डिफाइंड है। जैसे इंटरपोलेशन करना, ठीक है, जैसे उसमें फाइनाइट डिफरेंसेस, न्यूटन्स एंड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस। तो जो डिफरेंशिएशन की जो फॉर्मुलेज हैं वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज आए कैसे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका एक अलग वर्जन कि एक एक स्टेप रख के, एक एक वैल्यू रख के हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जिसे हम इटरेशंस बोलते हैं। यहां पे एक एक सीढ़ी चढ़ के जाते हो और उसमें फिर थोड़ा सा उस पर एग्जैक्ट वैल्यू के पास में आते हो। जैसे मैं बात करूं, ये है एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो पहले आप कहीं पे भी रैंडमली एक रीजन डिसाइड करते हो, उसकी वैल्यू से थोड़ा सा उस वैल्यू के पास आना, तो दिस इज द ट्राइड मेथड बोल सकते हो। एक एक करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू के पास आना होता है, तो दिस इज द सम इटरेशंस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस की यदि बात करूं तो इसमें ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स एंड बाउंड ऑफ ट्रंक्स एरर आता है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स मेथड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 से देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो एक अलग तरीके से, या डेटाबेस कैसे हम डेटा यदि हमारे पास गिवन है तो उससे हम कैसे एक एक करके एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, रुंजे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के भी बहुत प्यारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एंड सेम के अंदर देखे गए। नेक्स्ट यदि बात करें वेक्टर डिफरेंशिएशन, भाई ये बिल्कुल बवाल चैप्टर होने वाला है। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर तो हम पढ़ते हैं, स्केलर भी पढ़ते हैं, पर वेक्टर डिफरेंशिएशन मतलब एक तो वेक्टर से भी हमारे लिए टफ है और एक डिफरेंशिएशन भी हमारे लिए टफ है, दोनों को मिला के बवाल चैप्टर तैयार किया गया, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसके अंदर क्या क्या चीज है, इसके अंदर मतलब हमको यह समझना पड़ेगा कि वेक्टर डिफरेंशिएशन एक्चुअली बताता क्या है ना। जैसे हमको डिफरेंशिएशन का पता है कि थोड़े से x में y का कितना पोर्शन चेंज हो रहा है, उसे dy/dx बोलते हैं। वैसे ही यदि डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दूं यदि मैं उसमें, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात होती है। और इसमें बहुत प्यारे फंडामेंटल्स आपने 11th और 12th में पढ़ के रखे हैं, जैसे आपके ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। ये थोड़ा सोलेनॉइड आपने इलेक्ट्रिकल में थोड़ा देखा होगा, मैं आपको पूरा इंटर रिलेट करके पढ़ाऊंगा।
इरोटेशनल एंड द कन्वर्जेंट फील्ड, स्केलर पोटेंशियल एंड द वेक्टर आइडेंटिटीज वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हम लोग। तो यहां पे हर छोटी छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें वेक्टर में कुछ अलग ही चीज आपके लिए नई आने वाली है। नेक्स्ट यदि बात करें वेक्टर इंटीग्रेशन, भाई जो चीज तुमने डिफरेंशिएट करी वैसे ही हमको इंटीग्रेट करके कुछ चीजें निकालनी है। सिंपल स्केलर नंबर को इंटीग्रेट करना या नॉर्मल फंक्शन को इंटीग्रेट करना आता है हमें, बट यार वेक्टर में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होना थोड़ी अलग चीज है। तो यहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये जो चैप्टर है वो ईएमएफटी के अंदर काम आने वाला है। ग्रीन्स लेमा थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये सभी हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देन देयर इज अनदर बवाल चैप्टर विच इज 6th यूनिट, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है कि 2 + J3 यदि हम लिखते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आने वाला है, उसका फंक्शन इन्वॉल्व होने वाला है। और फिर हम बात करने वाले एनालिटिकल फंक्शंस, कॉचीज रिमन इक्वेशंस, बिना इसके कुछ नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। देन देयर इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला एंड रेसिड्यू थ्योरम, ये सभी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं एंड दे एक्चुअली डिफाइन फॉर द कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और ये एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। तो उसी सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस मंडे, ठीक है। और तो आप इस बैचेस में इनरोल कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। आप अपने इस सब्जेक्ट को निकालना चाहते हो तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, ज्वाइन आवर ऑफलाइन बैचेस। ऑनलाइन के लिए हम जल्दी ही आपको अपडेट करने वाले हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।